कक्षा 10 प्रश्नावली 3B डॉक्टर राम मनोहरे का ये किताब है। सवाल नंबर है 7। समीकरण ax प्लस by बराबर 2 तथा bx प्लस ay बराबर 3 में से y को विलुप्त करना है। यानी y को क्या करेंगे, विलुप्त कर देंगे, यानी गायब कर देंगे, खत्म करना है, मुझे हटाना है। लिखेंगे हल दिया है क्या दिया है, समीकरण हमारा दिया हुआ है ax प्लस by बराबर, हम इसको क्या करते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं तथा bx प्लस ay बराबर जी, हम इसको क्या करते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। तो इसमें से हमको करना क्या है, दोनों समीकरण से कि जो y है, ऊपर भी y है, नीचे भी y है, यानी दोनों समीकरण y है, y को विलुप्त करना है, खत्म करना है। तो उसको खत्म करने के लिए समीकरण 1 में a से और समीकरण 2 में b से पूरा करेंगे। समीकरण 1 में a से, समीकरण 2 में b से पूरा करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में a से पूरा इसे पूरा करेंगे। और समीकरण 2 में समीकरण 2 में बी से गुणा होगा, समीकरण 1 में ए से गुणा होगा। यहाँ पे हम गुणा करेंगे, बराबर के चीज लिखेंगे। ए से ए में गुणा होगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस बी में गुणा होगा, ए बी में गुणा होगा, बी वाई में ए से गुणा होगा तो ए बी वाई हो जाएगा, बराबर ये 2 में ए से गुणा हो जाएगा, कितना 2 में ये हमारा समीकरण तीसरा हो जाता है। अब हम समीकरण क्या करते हैं, 2 में बी से गुणा करेंगे तो बी में बी से गुणा हो जाएगा, यानी ये बी एक्स में गुणा होगा बी से, यानी ए से गुणा जैसे हुआ है ए एक्स और बी वाई में गुणा हुआ है, उसी तरह होगा बी से गुणा होगा बी एक्स में, तो हो जाएगा बी से बी में गुणा तो बी स्क्वायर हो जाएगा एक्स, प्लस यहाँ पे होगा ए आई से बी में गुणा होगा, यानी ए बी वाई हो जाएगा, बराबर 3 से गुणा होगा 3b में, 3 से, यानी 3b हो जाएगा। यहाँ हमारा समीकरण चौथा हो गया। तो हम क्या करते हैं, हमको क्या करना है, y को विलुप्त करना है, यानी क्या करेंगे, समीकरण 3 में से 4 को हटा देंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 4 को हटाने को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। इसमें से यहाँ चिन्ह का है, घटाने का है, ये क्या है, प्लस में, ये स्क्वायर एक्स प्लस में है, नीचे भी बी स्क्वायर प्लस में है, तो प्लस प्लस हो जाएगा माइनस, प्लस प्लस हो जाएगा माइनस, यहाँ भी प्लस हो जाएगा माइनस। अब ध्यान देंगे ए स्क्वायर एक्स में से बी स्क्वायर एक्स घटेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ बराबर का चिन्ह दे देंगे, ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स, ऐसे में हम लिख सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे प्लस बी वाई से माइनस बी वाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना है यहाँ पे, यानी है 2a में से माइनस 3b, यानी घटेगा नहीं तो लिखेंगे 2a माइनस 3b घटेगा नहीं। तो अभी ध्यान देंगे यहाँ भी x है, इस क्वेश्चन में यहाँ भी x है, तो कॉमन कर देंगे तो बचेगा कितना, कॉमन हो जाएगा, जब x पूरे कॉमन होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बचेगा, बराबर है 2a माइनस 3b, ये क्वेश्चन में बचेगा। अब क्या करेंगे, एक्स पूरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यानी हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से भाग देंगे 2a माइनस 3b, यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से 2a माइनस 3b में भाग देंगे। भाग हम जब दे रहे हैं क्या होता है, एक्स बराबर 2a माइनस 3b, ये क्वेश्चन में आएगा। भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्वेश्चन छोटा है, इसको भी छोटा हाथ कर लीजिए, अंश से अंश में गुणा होता है, अंश से हर में गुणा होगा, एक्स बराबर गुणा होगा, 1 से गुणा अगर 2a माइनस 3b में, तो कोई भी संख्या में परिवर्तन नहीं होगा, 2a माइनस 3b नहीं आएगा, बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से गुणा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से गुणा होगा, तो संख्या
सेम होगी, यानी हमको क्या कर दिया, वाई को हमने विलुप्त कर दिया, खत्म कर दिया, गायब कर दिया। यहाँ वाई है कहीं 2a माइनस 3b ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यही मान ज्ञात करना था हमको, वाई को विलुप्त करना था, यही हमारा आंसर हो जाता है।